हमारे वालिद मरहूम को अपना कोई चचा नहीं था, सौतेले चचा लोग थे। उसके सौतेला होने के बावजूद भी चचा का बड़ा एहतराम करते थे। एक वाक़या बताते थे कि एक बार एक डरसूर गांव है, हम लोग से गांव से पूरा उधर का कोई आदमी आया, उसको 3 बीघा ज़मीन बेचना था। इनके नाम कारवाली शोहरत सुन के इनके पास आया, हमारे अब्बा के पास। तो अब्बा से गालबन मामला तय हो गया। तो अब्बा ने अपने चचा से पूछा कि चचा ऐसे ऐसे ज़मीन वाला है वो आया ऐसे ऐसे बेचने के लिए, तो ख़रीदने को ले लें। तो चचा मरहूम ने, अब्बा के चचा मरहूम ने कहा कि का उसर खातर खरीदो हो, तनी भीट उठ खरीदियो तो अपना फ़ायदा हुई। तो अब्बा ने उस ज़मीन वाले को कह दिया कि भाइयों हम आपकी ज़मीन नहीं ले पाएंगे, चले जाइए। अजीब मामला था। तो बाद में अब्बा बताए कि उनके चचा मरहूम उस आदमी को उसी वक्त आँख से इशारा किए और फिर लेके और किशनपुर जाके रजिस्ट्री करा लिए वो ज़मीन। इसके बावजूद भी अब्बा का चचा से मिलना जुलना, उनका अदब एहतराम करने, उसमें कोई कमी नहीं हुई। तो इस तरह का बहुत सारा मामला सब था। एक वाक़या बताते थे अपने गांव के का, मतलब उस ज़माने में बाराबंकी के कोई अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग आदमी ऐसे जो जिनके बारे में हदीस में आता नहीं है कि अल्लाह ताला पर किसी बात का अगर वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसको हूबहू इसी तरह से पूरा कर देते हैं। तो वो अक्सर हाँ गाँव में बहुत दिन रुकते थे। गांव के बहुत सारे लोगों को उनसे अक़ीदत था। तो पोखर के किनारे एक छोटा सा उनके लिए रहने के लिए बंगला टाइप का बना दिया गया था, टट्टी खड़ी से उसी में रहा करते थे। अल्लाह वाले थे उस ज़माने में। जादू गिरनी जिसको गांव देहात में डाइन जोगन कहता है, ये हर ज़माने से रहा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो किसी पर कोई तरह का किया करिश्मा करते थे। तो यहाँ वो आते थे, ये बुज़ुर्ग जो है उनको कुछ पानी नहीं दम करके दे देते थे, वो पी लेता था, शफायाब हो जाता था। माने कि जादूगर या जादूगिरनी लोगों का जो है वो कोई अमल इन पर नहीं हो पाता था। तो अक्सर हाँ गाँव के लोग उनसे इस तरह के मामला में बड़ी अक़ीदत के साथ जुड़े हुए थे। एक वाक़या बताते हैं कि जादूगिरनी सब इलाक़े की जब आज़ीज़ हो गई तो एक दिन जो है वो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए, बाराबंकी वाले बुज़ुर्ग को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट जो है वो रात में उन्हीं पर अपना जो है जादू का जो भी बाण छोड़ना था छोड़ते हुए और उनके वही बंगला के करीब में आके पीछे में सब जमा हो गई। तो उन लोग का क्या है मामला समझ में नहीं आता है। जो एक मौलाना बताते थे कि चूँकि शैतानी काम करने की वजह से शैतान से दोस्ती होती है तब आदमी जादू सीखता है। तो शैतानी काम में है कि कुछ गलाजत खिलाता है और गलीज़ काम करने को, कुआं वगैरह में पेशाब साफ करने को बताता है, या नंगा उंगा रहने की बात होती है। तो बहरहाल जो लोग का जो ग्रुप था ना सब नंगी थी और फजर के नमाज से जस्ट पहले तो अल्लाह वाले थे, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अल्लाह ने इनको बचाया भी। अब उन लोग का पता नहीं क्या हुआ, पैर ज़मीन में सट ऐसा गया कि अब वो लोग जा नहीं पा रही है। फजर का नमाज पढ़ के नमाज ख़त्म हो गई। तो फजर की नमाज जब ख़त्म होती है तो सूरज उगने से लगभग 20 मिनट पहले मान लीजिए। तो अब जो गांव के लोग निकले तो गांव के कुछ लोगों की जो इस पर नज़र पड़ी तो अच्छे शरीफ घराने की औरतें थी। तो लोग समझ गए तो जल्दी से आए। बूढ़े मियाँ बोलते थे इनको लोग, बूढ़े मियाँ को बड़ा मिन्नत समाजत किए कि हज़रत अभी लोगों को सज़ा मिल गया।
अभी लोग को माफ़ कर दीजिए। तो उस पर वो बोले कि जाए कहिए न जाने को, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। वही बात बोले, सबका पैर खुला, जल्दी सब अपना भागी। बहरहाल तो इस तरह का अजीब अजूबा वाक़या एक और हम लोग के गांव से मशहूर है, जो अब्बा बताते थे कि 2 बहन थी, दोनों का नाम, एक का नाम अमिया, एक का नाम सफ़िया, और दोनों बहन एकदम इस जादूगिरी के मामले में बहुत आले दर्जा पर थी। और जादू के मामला में अक्सर हाँ लड़की या औरत लोग ही आगे होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो जादू हुआ था तो लबीद बिन आसिम की बेटी ने ही किया था। बाप के पेटे हुआ था, लेकिन उसमें मेन रोल, एक्टिव रोल लबीद बिन आसिम को यहूदी था, उसकी बेटी का था। तो बहरहाल तो ये जो दोनों बहन थी, इतना इसके आतंक से इलाके के लोग परेशान थे कि उसके भाई के पास लोग शिकायत लेके आते थे। तो भाई बेचारा आजिज़ आके एक लंबा प्लान बनाया। वो एक खेत था उनका जोड़ी वाला, वो खेत में उस खेत में कुआं खुदवाया और दोनों बहन को देखने के बहाने से खाना लेके बुलाया। खाना लेके जो दोनों बहन गई तो कही, बुबो यार देखो ना कुआं कैसा खना रहा है। प्लांट वे में काम हुआ कि मतलब जो कुआं को जो देखने गई ना, तो पीछे से दोनों को धक्का दे के उसमें उल्टा दिया और ऊपर से मट्टी भरवा दिया। वो खेत आज तक अमिया सफ़िया की जोड़ी के नाम से मशहूर है। पता नहीं किनके कब्ज़ा में है, नहीं मालूम, या किनकी मिल्कियत है ये नहीं मालूम, लेकिन अमिया सफ़िया की जोड़ी के नाम से वो बहुत मशहूर है।